आप इंडिया से आए हो, हमें आपकी गाड़ी चेक करनी है। ये बोलते हुए एक साथ कई छात्र हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े। छात्रों के उस ग्रुप की अगुवाई कर रही एक लड़की अपने हाथ में पकड़े एक छोटे डंडे को गाड़ी पर मारते हुए बोली, डरो मत, आपको कुछ नहीं करेंगे। वो लड़की ग्रेजुएशन की स्टूडेंट रही होगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि बांग्लादेश में किसी भारतीय को ऐसा सुनने को मिलेगा, ये किसने सोचा होगा। वो लोग आपस में कुछ कानाफूसी करने लगे। ढाका से करीब 300 किलोमीटर दूर मेहरपुर और खुलना इलाके से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर हम ढाका लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे का वक्त था। ढाका शहर में प्रवेश करने वाले मार्ग पर भारी जाम लगा था। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉलेज के छात्र छात्राएं इधर उधर दौड़ लगा रहे थे। साथ वाली लेन में सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों पर कुल मिलाकर 1 दर्जन से ज्यादा जवान भी चुपचाप आगे ट्रैफिक खुलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी अंदाजा था कि वक्त बदल चुका है। इस समय बांग्लादेश छात्र छात्राएं चला रहे हैं। मैं इन्हीं ख्यालों में था जब स्टूडेंट हमारी गाड़ी की जांच के लिए अंदर झांकने लगे। नजरें मिली तो मैंने मुस्कुराते हुए अंग्रेजी में कहा कि आप लोगों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। सभी को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। मेरे मन में भी आपके प्रति बेहद आदर भाव है। इतना सुनकर वो लड़की और उसके ग्रुप के बाकी लड़कों के चेहरे पर एक चमक दिखी। उन सबका चेहरा गर्व से चमकने लगा। ढाका में हर सड़क, चौराहे, गली मोहल्ले का एक जैसा हाल है। सड़कों पर स्टूडेंट्स ने कमान अपने हाथों में ले रखी है। बांग्लादेश आर्मी की जगह जगह तैनाती है, लेकिन वे अपने स्थान पर हथियार लिए केवल तैनात हैं। डॉक्टर यूनुस के लीडरशिप वाली अंतरिम सरकार नीतिगत फैसला कर रही है, लेकिन सड़कों पर ये स्टूडेंट्स ऑन स्पॉट फैसला कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से ये भी दिखा कि वो अपने काम को बहुत मेहनत और जिम्मेदारी पूर्वक कर रहे हैं। उनका जोश देखते बनता है। बांग्लादेश की संसद के सामने एक छात्राओं का झुंड मिला। भारतीय पत्रकार जानकर मेरी तरफ आगे बढ़े। आते ही उसमें से एक लड़की ने तंज मारते हुए पूछा कि आप दिल्ली से आए हो, ये बताओ हमारी हसीना कैसी है। मैं उनके सवाल के तीर के पैनापन को समझ चुका था, सो हल्के अंदाज में जवाब दिया कि क्या बताऊं, अब तक तो हमें भी उसकी शक्ल देखने को नहीं मिली है। ये सुना कि उन्हें कहीं और जाना था, इंतजाम होने तक दिल्ली में रहेंगी। मेरा जवाब सुनकर लड़कियों का झुंड हंसने लगा। थोड़ा संजीदा होकर बोली कि हसीना को हमें वापस कर दीजिए, उन्होंने नरसंहार किया है। उनसे किसी तरह की बहस में उलझे बगैर मैंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, सरकार नहीं। मेरी हंसी मजाक के अंदाज से वो थोड़े सहज हो गए थे। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता। रिपोर्टिंग के दौरान छात्रों के एक ग्रुप ने मुझे घेरा और भारत को लेकर अपनी नाराजगी जताने लगे। उन्हें हिंदी समझ आती है, ये जानकर मैंने हिंदी में बात करनी चाहिए तो गुस्सा जताते हुए बोले कि हिंदी बोलना उनके लिए अपमानजनक है। ये वाकया TV9 के रिपोर्टर मनीष झा ने हमसे साझा की। वो बांग्लादेश से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही दिलचस्प किस्से और बांग्लादेश के मौजूदा हालात को हम उनके जरिए आपसे साझा करते रहेंगे। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।